तो मेरे बच्चे आज पासा पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और ये वीडियो केवल हाई स्कूल वाले हैं और 9th के बच्चे देख सकते हैं। अपर क्लास के लिए 11-12 का वहाँ पे कुछ दूसरा प्राइड का होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है। तो यहाँ ये वीडियो केवल हाई स्कूल और 9th वालों के लिए है और खास तौर पे हाई स्कूल जो कि यूपी बोर्ड है का परीक्षा बहुत करीब है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पासा, हम जानते हैं पासा में 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं और 6 फलक में क्या होता है? नंबरिंग होता है 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6। तो उस पे बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या, 2 से बड़ी, 3 से छोटी या 4 या 5 के बीच में आने वाली संख्याओं की प्रायिकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि एक पासा उछाला जाता है तो उससे कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब 2 पासा उछाला जाता है तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम चर्चा करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता, तो प्रायिकता में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा डाइस होता है, यानी पासा होता है, जब पासा को फेंका जाता है तो उस पे नंबरिंग होता है 1 से लेके, जैसा कि हमने बताया। तो जब हम एक पासा को फेंका जाता है तो उसमें आने की क्या क्या घटनाएं, मतलब क्या क्या संभावना है। जब पासा को उछाल दिया जाता है तो उसमें 1 आएगा, 2 हो सकता है, या 3 4 5 या 6। मतलब 1 से लेकर 6 में कोई भी आ सकता है। कहने का मतलब है कुल संभव घटना क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी ओवरऑल कितने संभव घटनाएं हो सकते हैं, यानी संभव मतलब हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना आ सकते हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में कि एक पासा को उछाला जाता है, ठीक है, तो उछाला जाता है तो कैसे क्या बनेगा, कट करो। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक पासा को फेंका जाता है तो उस पर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या 4 5 या 6, कोई भी अंक आ सकता है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, हम ये अभी मैं आपको ये क्वेश्चन लिखकर मैं दिखा रहा हूँ, और कैसे पूरा क्वेश्चन का रूपरेखा मैं बता रहा हूँ कैसे है। और उस क्वेश्चन को हम पेपर में जब हाई स्कूल का अगर आ रहा है, मतलब आ गया, तो कैसे हल किया जाएगा, उसको हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं बोर्ड पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया हूँ। वैसे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और जो आए हुए बोर्ड में, उस क्वेश्चन को भी हम लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए कि एक पासा को एक बार उछाला जाता है, एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या, संख्या 5, 3 से बड़ी संख्या, 4 से छोटी संख्या, और संख्या 7 से, मतलब संख्या 7 आने की प्रायिकता क्या होगा। मतलब ये टाइप में कई हमने ले लिया, इसमें कई क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन में ये बन गए हैं 7 क्वेश्चन। तो इस 7 क्वेश्चन है, तो इसमें हम कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ पर जब इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो इसको हल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि जैसे इसमें है सम संख्या, विषम संख्या, तो हम जानते हैं कि इसको हम मान लेंगे, यानी इसको जब हमें क्वेश्चन को हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे। तो इसको हम रफ कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको हल किया कैसे किया जाएगा। तो इसको आसान में भाषा, इसको थोड़ा मान के लगाया था, इससे पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देना है, तो वहां पेपर में कैसे इसको हल किया जाएगा। तो हमने मान लिया 7 क्वेश्चन था, तो सातों को हम मान लिया। पहली घटना को E1, E2, E3, E4, E5 और E6, और ये क्या है 7। तो पहला इसमें क्वेश्चन था सम, तो यहां लिख दिया ये क्या है E1, हमने मान लिया कि ये संख्या सम संख्या आने की क्या है, घटना है। फिर इसी प्रकार इसको हमने, दूसरा क्वेश्चन था विषम, तो विषम संख्या आने की क्या है, घटना। और यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन था आभाज्य, आभाज्य संख्या आने की क्या है, घटना है। और चौथा क्वेश्चन जो था उसमें था संख्या 5 आने की क्या है, घटना।
और इस बात है कि मतलब है संख्या 5 आने की घटना हमने मान लिया, और जो नेक्स्ट है इसमें है 3 से, यानी 3 से बड़ी संख्या आने की घटना हमने मान लिया, और इसमें है था 4 से छोटी संख्या आने की क्या है घटना, और इसमें था संख्या या 7 कह लीजिए, 7 था कि 7 आने की घटना। तो आप देख लीजिएगा वहां पे हमने लिख दिया था, तो वहां पे जब आ जाते हैं कि ये आभास संख्या ये सब, तो जैसे इसको मान लिया था थोड़ा और आसान आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है, तो नंबर गढ़ने का चांस कम रहता है। तो इस टाइप के मान के लगाओ तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी रहेगा, और उसमें भाषा आप लिखो तो बड़ा बन जाता है। तो यही मान लिया गया जो चीज है। तो पहला है क्वेश्चन में क्या था, सम संख्या विषम आभास, यानी शब्दों के साथ मान लिया। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल संभव घटना, मतलब कुल संभव क्या क्या चांस हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब एक पासा को उछाला जाता है, तो क्या क्या हो सकते हैं। तो जब एक पासा को उछाला जाता है तो 1 2 3 4 5 6, यानी जब उछाला जाता है तो इसमें 1 से लेकर 6 तक आते हैं। तो उसमें हम देखेंगे जैसा जैसा क्वेश्चन कहा है, तो जो संभव घटना हमारा हो जाएगा 1 से लेके यानी 6 हो जाएंगे। तो उसमें जो अनुकूल घटना होगा चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है जिसके बारे में बोल रहा है निकालने की इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसमें तलाशेंगे कि वो संख्या क्या क्या हो सकती है। देखिए जैसे कहा कि सम संख्या, तो इसमें सम संख्या क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 हो गया। इसमें हम देखते हैं सम संख्या है, विषम संख्या इसमें लिखा जाएगा 1 3 5। आभास संख्या 2 3 5 हो जाएगा। संख्या 5 तो अपने आप में एक ही 5 इसमें एक ही बार आया है। और अब कहा 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी संख्या इसमें क्या है, 4 5 6, यानी 4 है, 5 है और 6 है। और 4 से छोटी इसमें क्या है, 1 2 3, यानी 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 7 देख रहे हैं कि इसमें 7 आता नहीं, जब हम पासा फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है कि 7 आया नहीं, ये 6 मैक्सिमम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या 7, तो इसमें क्या हो जाएगा 5, मतलब कुछ है ही नहीं। तो हम प्रायिकता का जो फार्मूला होता है अनुकूल घटना बटे कुल संभव घटना, यानी क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी घटना ई की प्रायिकता, मतलब E1 क्या है, सम। अब कुछ बच्चे यहाँ पर जो हमें लिखना है थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इतना बड़ा भाषा हो जाएगा। तो जब वहां हमने मान लिया तो यहाँ लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसका मतलब यही हुआ कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम देखते हैं कि अनुकूल घटना क्या है, 3 है, यानी सम संख्या क्या है, 2 4 6 3 हो, यानी यहाँ टोटल कितना हो गया 3। और कुल संभव कितना है, ऊपर देख रहे हैं 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/6, यानी 3 अकम 3 और 3 दूनी 6, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। फिर इसी प्रकार हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी इसका मतलब हुआ विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम देखते हैं कि विषम संख्या कितनी है इसमें, अनुकूल घटना 1 2 3, तो 3 हो गया। टोटल कितना है 6, तो ये इसका आंसर भी हो गया 1/2। तो यानी कहने का मतलब है सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 होगा, और विषम संख्या आने की भी प्रायिकता क्या होगा, 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी घटना क्या है, E3 आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। और E3 क्या माना गया, आभास संख्या आने की घटना है, तो ये क्या होगा, E3 क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का मतलब हुआ आभास संख्या आने की प्रायिकता। तो टोटल कितना है 3, और कुल संभव घटना कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 3 अकम 3 और 3 दूनी 6। तो यानी सम संख्या, विषम संख्या और आभास संख्या आने की जो प्रायिकता होगा 1/2 होगा।
इसी प्रकार हम इसको रब कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। तो इसमें संख्या कहा 5, तो इसमें देख रहे हैं 5 ओवरऑल अपने आप में एक ही है, तो कुल अनुकूल घटना 1 होगा और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1/6। यहाँ E5 अब E5 में देख रहे हैं E5 हमारा 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी अनुकूल घटना क्या हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा 3। टोटल कितना है, टोटल संभव घटना 6, यानी 3 कम 3 और 3 दूनी 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 4 से छोटी भी हमारे कितने हैं, 3 है। टोटल कितना है 6, तो 1/2 इसका भी हो जाएगा। अब इसमें E7 की बात किया जाए, तो E7 की बात किया जाए तो इसमें कहा है 7, तो 7 इसमें है ही नहीं, तो जो चीज नहीं है असंभव है, यानी पासा को फेंकेंगे तो 7 आएगा नहीं, ये असंभव है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं और छोटे मोटे जो कंपटीशन होते हैं वनडे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। बहुत आसान है तो इसका मतलब पूछा भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो कह देगा कि एक पासा को उछाला जाता है, तो उसमें सम संख्या आने की, विषम संख्या, आभास संख्या, 6 से छोटी 6 से बड़ी, जो भी आप पूछेगा तो उसे आपको लगाना है। और प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटना बटे कुल संभव घटना की संख्या। तो बहुत आसान है। तो इसमें और एक चीज हम बात कर लेते हैं कि कभी भी क्वेश्चन, कभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कभी भी जैसे हमने एक पासा को उछाल दिया, तो एक पासा को जब उछालते हैं तो इसमें इतनी संभव घटना बन जाएगी 1 से लेकर 6। इसमें कभी भी कह दे कि 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की, 3, यानी मतलब 1 आने की प्रायिकता या 2 आने की या 3 या 4 या 5 6, यानी ये सब पूछेगा इंडिविजुअल। एक आने की प्रायिकता भी 1/6 होगा, 2 आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/6 होगा, 3 आने की भी प्रायिकता 1/6 हो जाएगा, 4 भी आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/6, 5 और ये मतलब 6 है तो 6 में भी कोई भी एक संख्या आने की प्रायिकता जो होगी 1/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि जब एक पासा को 2 बार उछाला जाए, एक पासा को 2 बार उछाला जाए तो कितना संभव घटना होंगे। तो जब एक पासा को उछाला जाता है तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जब इसमें हम जानते हैं कि पासा में कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं, 6, तो इसमें अगर हम एक पासा को एक बार उछालेंगे तो इसमें संभव, यानी एक फार्मूला याद रखिएगा, 6 का पावर n, 6 का पावर n। एक बार उछाला जाएगा तो कुछ संभव घटना कितना हो जाएगी, 6 का पावर 1, यानी 6 हो जाएगा। और 6 के 6 हमने लिख भी दिया था कि क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इसी प्रकार हमने कहा एक पासा को हमने 2 बार उछाला, तो 2 बार उछाला तो इसका मतलब यहाँ n का वैल्यू क्या दिया जाएगा, 2, यानी 6 का पावर 2, यानी कितना होगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। यानी एक पासा को जब हम 2 बार उछालेंगे, एक पासा को हम जब 2 बार उछालेंगे, एक पासा को जब हम 2 बार उछालेंगे तो टोटल संभव घटना कितना होगा, 6 होगा। कितने, 6 नहीं, 6 का पावर 2 यानी 36। तो इसको हम लिख के भी दिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पर संभव घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, देख लीजिए कैसे होगा। कि जब हमने एक पासा को 2 बार उछाल दिया या 2 पासा को एक साथ में उछाल दे तो संभव घटना 36 होगा। जैसे जैसे हमने मान लिया कि हम एक पासा को या हम कह लीजिए 2 पासा, यानी दो पासा को एक बार उछाला जाए, एक पासा मतलब 2 पासा को एक बार उछाला जाए तो टोटल कितना बनेंगे, 36। से कंफर्म के 36 होंगे। 3 बार 3 पासा को एक साथ में उछाल दिया जाए या फिर एक पासा को 3 बार हिला जाए तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 3, यानी 216। तो 216 बनाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो इस पे ज्यादा बनते भी हैं लेकिन आप लेवल पे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर जब 2 पासा को एक बार उछाल दिया है तो 36 होंगे, लेकिन 36 कैसे बनेंगे इसको हम बताते हैं। जैसे हमने कहा कि जब हमने एक पासा को 2 पासा को एक बार उछाला तो हमने यहाँ पे क्या क्या संभव घटना बन सकते हैं। हमने कहा कि पहले पासा पे 1 आ जाए
और दूसरे पे भी क्या आ जाए, एक घटना ये हो गया। फिर हमने कहा पहले पासा पे एक ही आए, दूसरे पे दो आ जाए। फिर इसी प्रकार हमने कहा पहले पासा पे एक ही आए और दूसरे पे तीन आ जाए। पहले पे एक ही आए और दूसरे पे क्या आ जाए, चार आ जाए। इसी प्रकार हमने कहा पहले पे एक आ जाए और दूसरे पर पांच आ जाए, और पहले पे एक आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए, छह। तो यहाँ टोटल कितने बन गए, छह। अब दूसरी क्या चीज है कि हमने कहा पासा पहले पे यानी फर्स्ट पासा पे दो आ जाए और पहले पासा पे एक आ जाए। इसी प्रकार दूसरे पासा पे दो रहे और मतलब पहले पासा पे दो रहे तो दूसरे पे भी दो आ जाए। फिर यहाँ फिर पहले पे दो हो जाए और दूसरे पे क्या हो जाए, तीन। ऐसे बनाते जाएंगे कहाँ तक, पहले पासा पे तीन रहे मतलब दो रहे और दूसरे पे कितना आ जाए, छह। इसी प्रकार हम बात करें तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि पहले पासा पे तीन आ जाए और पहले पे क्या रहे, दूसरे पे एक रहे, और यहाँ पर पहले पासा पे तीन रहे और दूसरे पे दो हो जाए, और यहाँ पर तीसरे पे मतलब दूसरे पर क्या कहते हैं यहाँ पर कि दो पहले पासा पे तीन ही रहे और दूसरे पर तीन आ जाए। ऐसे यहाँ लिखते जाएंगे, ऐसे बन जाएगा छह। ये हो गया छह छह 18। फिर नेक्स्ट कंडीशन बन गया कि हमने कहा पहले पासे पे क्या आ जाए, चार आ जाए और दूसरे पे एक आ जाए। पहले पे चार, दूसरे पे दो, पहले पे चार और दूसरे पर तीन। ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए, यानी पहले पे चार कहाँ तक बनाएंगे, छह। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट है कि पहले पासा पे क्या आ जाए, पांच और दूसरे पर एक, पहले पे पांच दूसरे पे दो। ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए, कहाँ तक बनेगा, पहले पे पांच और दूसरे पे चेंज करते जाइए, दूसरे पे चेंज कीजिए यानी छह हो जाएगा। फिर हमने कहा पहले पासा पर एक आ जाए और दूसरे पासा पे मतलब पहले पासा पे छह आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, एक। पहले पासा पे छह, दूसरे पर दो। ऐसे दूसरे पे चेंज करते जाइए और पहले पे छह रहेगा और दूसरे पे क्या है, छह। तो इस प्रकार कितने बन गए, 36। कितने बन गए, 36। तो ये आपको याद नहीं रखना है। टोटल हमने लिख दिया कि 36 बनेंगे, लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा कि दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो दोनों पासों पे जो आने वाली संख्या है उनका योग चार, छह या जो भी पूछ लिया था उस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम यहाँ करके दिखाते हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो अब हम आपको तरीका बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम यहाँ क्वेश्चन लिखकर यहाँ सॉल्व करें वही आ जाए। मैं केवल आप बता रहे हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको अप्रोचिंग पावर है तो किसी प्रकार का भी आएगा तो लगा लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हम और लेंगे, अंसाल के लेंगे, एनसीईआरटी के लेंगे और जो अदर बुक है उनके भी सॉल्व करेंगे। अभी जैसा कि हम जितने हैं पासा क्या सिक्का पे बनाए थे, पासा पे बनाएंगे, ताश या टिप। जब सारे टॉपिक में हम एक एक दो एग्जाम्पल या तीन तीन चार चार एग्जाम्पल हम बता देंगे तो इसके बाद में हम पूरा मिक्सिंग क्वेश्चन करवाएंगे कैसे होगा। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि एक पासा को, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये के मतलब दो, हमने कह दिया कि दो पासा को एक बार उछाला जाता है तो उन पर आने वाली संख्याओं पहला क्वेश्चन का योग, पहला पूछ लिया जाए 6, योग 6। दूसरा क्वेश्चन हमने कह दिया 5। तीसरा हमने कहा योग 9। फिर चौथा क्वेश्चन हम पूछ लिया 7। आने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब हमने कह दिया कि एक दो पासा है, दो पासों को एक बार उछाल दिया जाता है तो उन पर आने वाली जो संख्या है, मतलब दोनों पासा जब उछाला जाएगा तो जो उन पे संख्या आएगी उनका योग 6 है, फिर 5 है
और योग 9 या 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बस अपने माइंड में ये रखिएगा कि टोटल घटना कितना होगा, 36। क्या होगा, 36। मतलब टोटल जो घटना होगा 36 होगा। और उस 36 घटना में आपको लिखना नहीं, बस आपको देखना है कि किस किस केस में उसमें योग, जो दोनों पासा पे जो संख्या आती है उनका योग 6 किस कंडीशन पे बनेगा, 5 कब बनेगा, 9 बनेगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला है 6 और दूसरा क्या है 5 और 9। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो इसको हम मान लेते हैं। हम क्या मान कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर इसे हल कर रहे हैं तो यहाँ मान लिया, हमने माना कि है क्या है मान लिया कि E1 और दूसरा है E2 और तीसरा E3 और क्या है E4। तो क्या है योग 6 आने की घटना, और ये क्या है यहाँ पर योग 5 आने की घटना, और क्या है यहाँ पर योग 9 आने की घटना, और यहाँ योग 7 आने की घटना। तो इसमें हम एक चर्चा कर रहे हैं कि किस किस केस में होगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैसे लगा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहला क्या है योग। तो योग हम जानते हैं जब पासा को उछालते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो टोटल कितना है 36, तो 36 1 में लिख दिया। अब हम देखेंगे कि किस कंडीशन में योग 6 आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे बना, कितना बन जाएगा। रफली इधर साइड में कर लेते हैं कि पहले पासा पे 1 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए तो 6 बन जाएगा। और इसका उल्टा कर दिया जाए 5 और 1 तो भी 6 हो जाएगा। फिर दूसरे पे क्या आ जाए, पहले पासा पे 2 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए 4 तो 6 हो जाएगा, 2 और 4 6। या पहले पे 4 और दूसरे पे क्या हो जाए 2, तो ये कंडीशन है। और एक है कि दोनों पे क्या आ जाए 3 3 आ जाए, क्या आ जाए 3 3 तो 6 बनेगा, यानी 6 योग होगा। और किसी कंडीशन पे नहीं बन सकता है कि बन सकता हो। तो पहला है कि योग 6 आने की, तो टोटल तो 36 हो गया। टोटल तो यहाँ 36 लिख दिया। और किस 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 में 6 आएगा, तो यहाँ एक, ये पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए। और दूसरा कंडीशन इसका उल्टा कर दीजिए कि पहले पे 5 आ जाए और दूसरे पे, तो 6 यहाँ बन जाएगा। पहले पास और दूसरा कंडीशन क्या कि पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए 4 तो 6 बनेगा। इसका उल्टा कर दो तो भी होगा कि दूसरे पे 4 और मतलब पहले पे 4 और दूसरे पे 2। और एक कंडीशन बन जाएगा 3, दोनों पे 3 थे तो 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया 5। तो 5/36 यानी 36। तो पहले का आंसर क्या होगा 5/36। आपको ये अप्रोच कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि यही आए, आपको बस दिमाग में करना है कि कैसे हमें लगाना है। दूसरा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि योग 5, तो हम जानते हैं टोटल संभव कितना होगा 36। क्या हो जाएगा 36। अब हमें देखना कि अनुकूल घटना क्या क्या हो, 5 किस किस केस में आएगा। पहले पासा पे 1 आ जाए और दूसरे पे 4 तब आ जाएगा। फिर इसका उल्टा कर तो कि पहले पे 4 और दूसरे पे क्या हो जाए, तो 5 यहाँ बन सकता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 3 और दूसरे पे 3 और पहले पे क्या आ जाए, मतलब पहले पे 3 और दूसरे पे 2, तो ये 5 यहाँ बन जाएगा। यानी यहाँ भी योग 5 बन रहा है और यहाँ भी 5 बन रहा है, यहाँ भी 5 बन रहा है। तो यहाँ टोटल कितना बना 4। तो 4/36 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल 4 अक्खम 4 और 4 9 36 यानी 4 9 जा 36। तो 2 हो गया। अब तीसरा जो है, तीसरे का यानी योग 9 आने की प्रायिकता। तो टोटल तो यहाँ हमेशा 36 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 36। और 9 9 किस कंडीशन में बन सकता है, तो 9 पहले पे 4 आ जाए और दूसरे पे 5, और एक इसका उल्टा कर दो कि पहले पे 5 हो जाए और दूसरे पे क्या हो जाए 4, तो यहाँ 9 बन जाएगा। फिर एक बन सकता है कि 3 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, इसका उल्टा करो 6 और 3। तो दो ही कंडीशन, मतलब कितने 1 2 3 4, 4 बना 4, तो 4/36। तो 1 बटा क्या हो जाएगा 9, इसका भी आंसर हो जाएगा। अब इसमें है 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता। तो 7 आने की प्रायिकता 7 कब कब आएगा कि पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, इसका उल्टा कर दो कि पहले पे 6 और दूसरे पर 1। फिर एक हो सकता है पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 4, तो 4 3 7 बन जाएगा। फिर इसका उल्टा कर दो कि पहले पे 4 आ जाए और दूसरे पे
3 आ जाए। फिर ये 5 2 में हो जाए, 5 2 7 यानी पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 5 और यहाँ दूसरे पर 5 और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने बने 6, कितने बने 6, कितने बने 6। तो इसका आंसर होगा यहाँ टोटल तो क्या होंगे 36, ऊपर अनुकूल घटना क्या होगा 6 नहीं 1/6, 1/6। तो यहाँ देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आते हैं, हल करेंगे अंसाब या जो भी किताब के क्वेश्चन हल करेंगे तो आते हैं कि एक पासा को उछाला जाता है, तो योग 6 है 8 है, हमने तरीका बता दिया। तो 2 पासा जब उछाला जाएगा तो संभव घटना 36 ही होगा। अब जितना योग कह रहा है तो उसमें आप ढूंढ लीजिएगा कि एक पासा पे 1 से 6 आते हैं, तो आप तलाश लीजिए कि किस किस केस में 5 आएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल नहीं लिया, जैसे लास्ट वाला बात कर रहे हैं 7, तो पहले पर 1 आए तो दूसरे पे 6, तो 7 बन जाएगा। इसका उल्टा कर लो, पहले पे 6 आ जाए और सेकंड वाले पे 1 आ जाए, ऐसे 3 4 7 होते हैं, पहले पे 3 दूसरे पे 4, फिर इसका उल्टा कर तो 4 और 3। तो इसी प्रकार यहाँ पे टोटल कितने अनुकूल बने 2 2 4 2 6, तो 6/36 यानी 1/6। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पासा पे। तो अभी तो मैं छोटे छोटे चीजें यहाँ करके दिखा रहा हूँ वन बाय वन। जब सारे टॉपिक में कवर कर दूंगा प्रायिकता के, तो उसके हम सारे क्वेश्चन मिक्सिंग हल करेंगे कि मतलब पासा पे कैसे है, ताश की गड्डी पे कैसे है, गेंद पे कैसे है, सिक्का पे भी है, और बहुत सारे टाइप के बनते हैं। तो जितने हैं मतलब जन्मदिन वगैरह भी आ जाते हैं उसपे कि 2 बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन ना हो, मतलब बहुत सारे बनते हैं। हाई स्कूल में आसान है, तो इसको आप देखिएगा अच्छे से। और ये इसके बाद में हम आपको ताश की गड्डी पे बनाएंगे क्वेश्चन, मतलब ताश की गड्डी में क्या क्या बनते हैं क्वेश्चन। और ये सारे टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे तो मिक्सिंग क्वेश्चन करवाएंगे और अंसाल भी हल करवाएंगे जो इस बार आए हैं और पिछले बार आए हैं। तो इसको आप देखिएगा, समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। और या कुछ वीडियो में कमियां है या कोई गल बोलते समय कोई यहाँ मिस हो गया होगा तो आप जरूर बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा ताश की गड्डी पे हम बताएंगे। और अगर आपके पास ताश होगा तो उसको देख लीजिएगा कि ताश में क्या होते हैं, ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें बनेगा। और देखते रहिए, समझ में आएगा, कोशिश करोगे तो आ जाएगा समझ में। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। और इस टॉपिक में और आगे हम वीडियो देंगे मतलब ताश की गड्डी पे।